नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से शुभम राज जी, जिन्होंने बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 एग्जामिनेशन को क्लियर किया है अपने पहले प्रयास में। स्वागत है शुभम जी आपका स्टडी आईक्यू पर। धन्यवाद मैम। शुभम जी, इस एग्जामिनेशन को आपने पहला प्रयास था और पहले प्रयास में आप सफल भी हुए। कैसी फीलिंग है? अब आप एक पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं। जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग। और इसका सारा श्रेय हमारे गौरव गर्ग सर को जाता है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई किया और उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक इस जॉब के पास पहुंच पाया। शुभम, अब आप एक पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं, आप सब इंस्पेक्टर के तौर पे आपकी नियुक्ति होगी पुलिस डिपार्टमेंट में। लेकिन जो जर्नी रही है, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे और किस तरीके से पढ़ाई हुई और फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हुए। सबसे पहले तो मैं अपने मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करता हूँ। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से शहर दलसिंहसराय का रहने वाला हूँ और मेरी सारी पढ़ाई वहीं से हुई है। वहाँ एक स्कूल है, सन जोसेफ पब्लिक स्कूल। मैंने 10th 12th वहीं से किया। फिर वहीं दलसिंहसराय में ही एक कॉलेज है, आरबी कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद से फिर मैंने मतलब कि 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और उसके बाद दलसिंहसराय में ही रहकर वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मैंने पढ़ाई को आगे जारी रखा। शुभम जी, क्या हमेशा से आपने सोच रखा था कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर होंगे? ऐसा कोई खास मकसद नहीं था कि पुलिस ही डिपार्टमेंट में ही जाएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत जब की थी कंपटीशन की तो एसएससी की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा था। और बिहार में जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था तो बिहार में एक फॉर्म आया, बिहार एसआई का 2017 में शायद आया था। तो उस समय मुझे इस बात का पता नहीं था, जो मतलब कि पुलिस के लिए दौड़ ये सब एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद दौड़ लगाना पड़ता है, तो मुझे ये पता नहीं था। मेरे घर के बगल में ही एक फील्ड है, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा बहुत सारे लड़के को दौड़ते हुए। मैंने पता लगाया क्या है, तो बात पता चला जो ये बिहार पुलिस की भर्ती है, अभी दरोगा का एग्जाम निकला है, उसमें सब दौड़ रहे हैं। तो कहा कि इसका फॉर्म कब कब आता है, तो मैंने पता किया तो बोले अभी तो अब चला गया, अब तो हो चुका है। तो फिर मैंने पता किया कि अभी कोई फॉर्म आने वाला है। तो ठीक उसी समय एक्साइज का, बिहार एक्साइज का फॉर्म आया हुआ था, तो मैंने भर दिया। उसके बाद मेरी लगन वहां से जगी कि मैंने जब उसका प्री निकाल लिया तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया करना कि नहीं, अब बिहार एक्साइज का प्री निकल गया तो फिर बिहार एसआई दे के देखता हूँ अब होगा। तो वहां से फिर मन में भर गया कि नहीं, अब यही करना है। दूसरों को देखकर ये हौसला जागा कि इस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को आप लिखना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली, जैसे झुकाव पहले किसी और एग्जामिनेशन की तरफ था और फिर फाइनली इस तरफ आया आपका झुकाव। एग्जामिनेशन का थोड़ा पैटर्न आप बताएं कि किस तरीके से आपने एग्जामिनेशन को समझा, और जो जैसे आपके तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत आइडिया नहीं होगा, और शायद आपको देखकर आज वो इंस्पायर होंगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए वो प्रेरित हो सकते हैं और एग्जाम लिख सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। तो कैसे समझें एग्जामिनेशन क्या है और कैसे उसको अप्रोच करना है? जी मैम, इस एग्जाम का शुरुआत होता है प्री से, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और निगेटिव मार्क्स 0.2 होता है। तो इसमें 25 से 100 क्वेश्चन में 25 से प्लस 27 28 तक फ्री में करंट अफेयर्स आते हैं। और वो तो करंट अफेयर्स फिर गौरव गर्ग सर का, जिसने पढ़ लिया वो 27 अगर आए हुए हैं तो 27 उनके पढ़ाए हुए में से आएंगे, श्योर एंड श्योर। आप बस उनके बात को ध्यान से सुने, वो जो क्वेश्चन लिखाते हैं और उसके बाद वो जो एक क्वेश्चन पे लगभग सारा बात बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं उत्तराखंड का कोई क्वेश्चन आया, तो उत्तराखंड में स्थित जो भी त्योहार है, जो भी बांध है, वो सारा चीज बता देता है। आप सिर्फ उसको माइंड में लेते जाइए, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा उस एग्जाम में, बिहार एसआई में। तो 25 से 27 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो मान लेते हैं 25, तो 1/4 सर का पूरा किया जाता है, सब पूरे कर देते हैं। तो उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जीके जीएस का लेवल सब तैयारी करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में कोई भी कैसा भी बुक हो पढ़ा हो, तो लेकिन जो सर गौरव गर्ग सर देते हैं वो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए गौरव गर्ग मैं
उनका कोई मतलब सबसे हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं कि सर क्या है, सर कैसे पढ़ाते हैं और याद करा देते हैं सभी चीज को, दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ वही है। जब वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो याद आता नहीं यही आंसर होगा ही, मैं हम दूसरे पे नहीं जाएंगे, यही आंसर है। अच्छा लगता है सर, तो सर का जो बात है सो फिर किसी में नहीं है। शुभम, हमें बहुत खुशी और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर गौरव गर्ग सर को भी आप पे बहुत ही नाज है और जिस तरीके से आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया। शुभम, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है प्रीलिम्स और मेंस की, क्योंकि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के अंदाज में एक बदलाव सा आ जाता है। प्रीलिम्स और मेंस में प्रीलिम्स की तैयारी में करंट अफेयर्स का जहाँ ये अहम योगदान होता है, वहीं मेंस में करंट अफेयर्स को हटा दिया जाता है और उस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जगह पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी वही फॉर्मेट रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस से क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्री में जहाँ तक सवाल है तो अहम योगदान है करंट अफेयर्स का, वहीं मेंस में तो जीके के बाद अब योगदान हो जाता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो इस प्री और मेंस में ये थोड़ा सा फर्क है जो दिखाई देता है। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, किस तरीके से सावधान रहें और अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी को ध्यान दें, क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है। प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने देखा है 65 से 70 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं टोटल मिला के 100 में से। तो आप पढ़ाई अगर कर रहे हो, पढ़ने की इच्छा है तो आप इजी वे में कर जाओगे। उसके बाद उसका टफनेस शुरू होता है, लेवल थोड़ा सा अप होता चला जाता है। वो पढ़ाई तो आपको मैं मेरा जैसा तरीका था कि मैं जब क्वेश्चन को पढ़ता था, अटेम्प्ट करता था, तो भले ही मुझे सारे ऑप्शंस याद हों, लगता था कि इसका आंसर हमें याद है, फिर भी मैं चारों ऑप्शंस को देखता था कि कहीं कुछ दूसरा चीज तो ना हो जाएगा। तो इसलिए मैं चारों चीज को देखता था, फिर लगता था नहीं ये ऑप्शन मेरा सही था। अब फिर से वापस ओएमआर शीट पे आना और उसको वहाँ पे टिक कर देना। तो मेरा ये रहा था। तो जैसे कि लास्ट में बचे 20 से 25 क्वेश्चन टफ रहते थे, तो धीरे-धीरे उसका लेवल टफ होता जाता था। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो वो टफ नहीं लगेगा आपको, आप उस चीज़ को ईज़ी वे में कर जाओगे। शुभम, जैसे आपने करंट अफेयर्स तो बता दिया कि पूरा का पूरा आपने स्टडी आईक्यू और डॉक्टर गौरव गर्ग सर से पढ़ा है। मेंस की अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग कौन से लेवल तक की पढ़नी है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितनी उनकी टफनेस अगर लेवल पूछें तो वो कितनी होती है? मैथ्स और रीजनिंग में कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर 25 क्वेश्चंस हैं, तो जो मैथ रीजनिंग प्रॉपर वे में बनाते हैं, तो वो ईज़ी वे में कर जाएँगे 18 से 20 क्वेश्चंस। जो थोड़ा-सा टफनेस आता है वो 4-5 क्वेश्चन में आता है, जो आपको थोड़ा-सा टाइम टेकिंग भी होगा और आपको अगर नहीं याद है, थोड़ा-सा नहीं प्रैक्टिस किए हुए हो, तो आप उस समय नहीं बना पाओगे। लेकिन थोड़ा-सा भी प्रैक्टिस है, तो आप उसमें से 18 क्वेश्चन आराम से करके चले जाओगे। इसमें ज़्यादा टफ की बात नहीं आती है। शुभम, मेंस में कितने एक सेफ रेंज तक नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है? मेरे हिसाब से मैम इसमें 100 के 100 अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि मुझे 70 क्वेश्चन्स आते थे, जो मैं पूरी तरीके से जानता था। अब उसके बाद नहीं आता है। मान लेते हैं मैं 10 क्वेश्चन अंतिम में नहीं जानता था, तो उस 10 क्वेश्चन में से अगर आप कुछ भी नहीं आता है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करके आएँ। म आप नहीं कुछ आ रहा है तो आप उसमें ए या बी जो भी है भर के चले आएँ। तो 2 क्वेश्चन भी अगर सही होंगे, 1 क्वेश्चन भी अगर सही होगा, तो नेगेटिव में आप नहीं जाएँगे, कहीं न कहीं पॉजिटिव में ही रहेंगे। उसका वो नेगेटिव मार्क जो है बिहार एसआई में बहुत कम है। इसलिए अटेम्प्ट हमेशा इसमें 100 विद्यार्थी को अच्छा ले जाता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हो 100 मार्क्स करके ही आते हैं। हाँ, एक दो होते हैं जो छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता है तो, लेकिन जो थोड़े से परिपक्व होंगे वो पूरा 100 मार्क्स करके आते हैं। 100 बना के ही आना है। अब हम पीईटी की बात करेंगे, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कहते हैं, उसकी तैयारी कैसे की और क्या पहले दिन से जब आपने बिहार एसआई एग्जामिनेशन की तैयारी की तो साथ ही साथ आप इसके लिए भी तैयारी कर रहे थे? जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे शायद ही ये अच्छे से पता भी नहीं था कि इतना टफ होगा दौड़। जब मैं दौड़ना शुरू किया था, मुझसे दौड़ नहीं होता था। मेरा शरीर कुछ ज़्यादा ही स्थूल था। लेकिन जब प्री मैंने निकाला तो मैंने मेंस देने के बीच में वो तो कोरोना आ गया था, तो मेंस होने वाला था हम लोग का 26 अप्रैल 2020 को। लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन लगने की बात हो गई वहाँ से। तो मैंने सोचा अब
फायदा उठा सकते हैं इस समय को। तो मैंने वहाँ से थोड़ा-थोड़ा दौड़ लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में फिर बात आता, अब एग्ज़ाम होने वाला है। फिर टाइम आया था, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त से फिर अक्टूबर गया, अक्टूबर से फिर नवंबर में आके एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बीच में 2-3 महीने में दौड़ा, लेकिन उसके बाद फिर छूट गया। फिर जब एग्ज़ाम मेंस दे के आया, जब लगा कि नहीं अच्छा बना के आया है, तब फिर मैंने दौड़ की शुरुआत की और तब धीरे-धीरे मैं दौड़ता रहा और हो गया। पीटी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है किसी भी कैंडिडेट को? इस बार मुझे नहीं लगता था कि मैं ये दौड़ जाऊँगा, लेकिन आप अगर हौसला रखे हुए हो कि मैं कर जाऊँगा तो हो जाएगा। बस मन में हौसला होना चाहिए कि करना है तो करना है। तो मैं जब दौड़ने गया, इस बार एक और फ़ायदा था कि 30 सेकंड का फ़ायदा मिला था बिहार सरकार की तरफ से। इसमें पहले 6 मिनट दिया जाता था इससे पहले वैकेंसी में। लेकिन इस बार की वैकेंसी से शुरू हुआ था कि 30 सेकंड बढ़ा दिया गया और वो 30 सेकंड मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, क्योंकि उसी 30 सेकंड के मार्जिन में मैं कर पाता था और थोड़ा और ज़्यादा करके मैं कर पाया। नहीं तो अगर शायद 6 मिनट रहता, तो मेहनत तो करते ही और शायद खुदा न खास्ता कहीं नहीं होता, लेकिन मेहनत करते। तो 6:30 एक बहुत अच्छा समय है और जो मन में रखेंगे कि मुझे दौड़ जाना है, तो वो दौड़ जाएँगे। क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं ना, तो आपको लगेगा कि वो दौड़ा तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता? तो आपके मन में वो इच्छा जगेगी, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर जाओगे। और तो इसमें दौड़ होता है 1600 मीटर का और उसे आपको 6:30 में कर जाना है और 6:30 में वो हो गया, उसके बाद होता है शॉट पुट। शॉट पुट इस बार 2 पोस्ट थे, एसआई के पोस्ट तो 3 थे, एसआई के, एएसजे के और सर्जेंट के, लेकिन फिजिकल 2 भाग में था। सर्जेंट का थोड़ा-सा टफ होता है एसआई के मुकाबले। तो पहले मैं एसआई का बताता हूँ। एसआई वाले में शॉट पुट आपको 16 फीट फेंकना था, वहीं हाई जंप 4 फीट था और लॉन्ग जंप 12 फीट था। सर्जेंट की बात करें, तो सर्जेंट वाले में दौड़ समान है, दौड़ क्वालीफाई कर लिए तो फिर नेक्स्ट में जाओगे। उसके बाद उसमें शॉट पुट 20 फीट का हो जाएगा, हाई जंप 4 से साढ़े 4 फीट का हो जाएगा, लॉन्ग जंप 12 फीट से 15 फीट का हो जाएगा। तो सर्जेंट और एसआई में थोड़ा-सा ये अंतर है फिजिकल में। धन्यवाद शुभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से जुड़ी तमाम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही खुशी हुई कि आप आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे लोग आपको देखकर मुझे लगता है बहुत इंस्पायर होंगे, जैसे आप एक समय पे किसी को देखकर इंस्पायर हुए थे इस एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।